जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना ताकि आप इस चैनल और इस पे के आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस से हमेशा जुड़े रहें। दोस्तों, आप YouTube से कोई ग्रामर का टॉपिक सीखना चाहते हो तो YouTube सर्च बॉक्स में आकर उस टॉपिक के साथ आप मनोज सर या मनोज हिवाड़े ऐसा टाइप करते हो तो आपको उस टॉपिक का वीडियो अपने चैनल से मिल जाएगा, या अपने चैनल पर आकर ग्रामर 2 इस प्लेलिस्ट से भी आप ग्रामर का वो टॉपिक सीख सकते हो। देखिए, ग्रामर 2 जो है उसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन है और ग्रामर नाम से जो एक वहां पर प्लेलिस्ट है उसमें ग्रामर के कुछ एक टॉपिक्स है, उसमें इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है। आपको जो बेहतर लगे आप वो देख सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये टॉपिक हम ऑलरेडी सीख रहे हैं, राइट। मतलब इसके पहले 2 वीडियोस में भी हमने इसी की बात की है। तो जो पहला वीडियो था इस टॉपिक से रिलेटेड वो इस टॉपिक के बेसिक के बारे में है, और जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने देखा है कि एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। पर वो कौन से टाइप के सेंटेंस के लिए, तो वो था असर्टिव सेंटेंस, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव ऐसे सेंटेंस के टाइप्स है ना। तो उसमें से हमने असर्टिव सेंटेंस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसके पहले वीडियो में देखा है, सीखा है, राइट। तो आपने वो दोनों वीडियोस कभी नहीं देखे हैं तो दोस्तों ये आपको टफ लग सकता है। तो पहले तो आपको बेसिक आना जरूरी है, फिर असर्टिव सेंटेंस आप सीखे और उसके बाद अगला टाइप। तो वो वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पहले उन्हें देखे फिर इसे कंटिन्यू कर लेना। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो सीख रहे हैं वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। मतलब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है वो आज के इस वीडियो के थ्रू हमें सीखना है। तो इसके बारे में आगे बात करने से पहले आपको बस यहाँ पर ले आओ फिर से एक बार, जो कि बेसिक से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर चेंजेस टाइटल है, मतलब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इनमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, या डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये चेंजेस हमें करना पड़ते हैं, आप इन्हें देख ले। उसके बाद ये जो कुछ वर्ड्स है जो डायरेक्ट स्पीच में ऐसे है तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा चेंज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है टेंस की। आपको पता है टेंस बदलना पड़ता है, राइट। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं हम या वाइस वर्सा तो हमें टेंस बदलना पड़ता है। टेंस बदलने की भी कुछ एक कंडीशन है ना। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कभी पास्ट में है तो हम डायलॉग, आगे जो डायलॉग है उसका टेंस बदलते हैं, पर वो भी कब बदलते हैं जब कोई जनरल बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। वहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमें टेंस नहीं बदलना है ना। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। और दूसरी बात ये होती है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, मतलब प्रेजेंट में है या हो सकता है फ्यूचर में भी हो, तो डायलॉग किसी भी टेंस में हो उसका टेंस हम नहीं बदलते। तो ये भी उसके बेसिक में हम देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक और वर्ड्स यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो कि है एक्सक्लेम। देखिए, जब सेंटेंस में सेड टू है तो हम उसे टोल्ड में चेंज करते हैं, पर कब, जब असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। मतलब उसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब आपको डायरेक्ट स्पीच में सेड टू ये वर्ड्स दिखेंगे तब हमें उसे टोल्ड में चेंज नहीं करना है, अब हम वहां पर यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए हमें क्या यूज करना है, एक्सक्लेम। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इन शॉर्ट आपको बता दूं, जब हमें कोई अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है तब हम वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो हम वहां पर सडनली बोलेंगे हुर्रे वी वन, राइट। या जैसे यहां पर एक सेंटेंस है हाउ स्मार्ट यू आर, मतलब कोई पर्सन की स्मार्टनेस हमें दिख रही है और हम सडनली खुश होकर कह रहे हैं हाउ स्मार्ट यू आर, तो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेशन है। मतलब हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं वो होता है एक्सक्लेमेटरी। तो ऐसे सेंटेंसेस जब डायरेक्ट स्पीच में है तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम चेंज करते हैं वो हमें
आज के इस वीडियो के थ्रू सीखना है। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टार्ट में बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो वेरियस फॉर्म्स में लिखे और बोले जाते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ 4 फॉर्म्स लिखे हैं, चलो उन्हें समझ लेते हैं। देखिए फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो पहला है हाउ स्मार्ट यू आर। हाउ स्मार्ट यू आर, देखिए यहां पर एंडिंग में हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है, ये हमें बताता है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है ना, और साथ ही में इसका जो सेंस है वो भी हमें बताता है। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बस इसे याद रखें कि ये सिंबल हमें क्या बताता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, है ना। दूसरा यहां पर है व्हाट अ स्मार्ट पर्सन यू आर। देखिए मतलब बात तो वही हो रही है, पर यहां पर डिफरेंस है, हाउ और उसकी जगह पर यहां पर वर्ड्स आए व्हाट अ, है ना। देन स्मार्ट एडजेक्टिव जैसे कि वैसा है, यहां पर यूज किया गया था यू आर। यू आर तो है पर साथ ही में एक और वर्ड बड़ा है पर्सन, थोड़ा डिफरेंस है ना। नेक्स्ट है व्हाट एन आइडिया। अब देखिए दोस्तों व्हाट एन आइडिया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, फिर भी एक्सक्लेमेटरी यहां पर हमें उसका सिंबल दिख रहा है। इस सेंटेंस का मीनिंग होता है व्हाट एन आइडिया इट इज। जब यहां पर कोई इनह्यूमन थिंग की बात की जा रही है तो उसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना होता है इट, और साथ ही में टेंस हम यूज करेंगे इज। मतलब व्हाट एन आइडिया एंड व्हाट एन आइडिया इट इज, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब यहां पर इट इज ना हो तो भी हम यही रूल उसके लिए फॉलो करेंगे। और यहां पर फोर्थ टाइप है हुर्रे वी वन, जहां पर आप देखिए फोर्थ में क्या है, यहां पर हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर वी वन ये सेंटेंस है, यहां पर है फुल स्टॉप, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसकी खास बात ये है दोस्तों कि ये जो वर्ड है ये हमें बताता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साथ ही में ये सिंबल तो है ही, एक्सक्लेमेशन मार्क तो है ही। अब ये वर्ड जो है ये है इंटरजेक्शन। जैसे यहां पर हुर्रे यूज किया है, वैसे हम वाव कहते हैं, अच्छा सीन दिख रहा है तो, राइट। कोई बहुत सारे फ्लावर्स हमने एक साथ देख लिए या नेचर की ब्यूटी हमें बहुत अच्छी लग रही है एंड वी सडनली सेड वाव, राइट। तो वो भी क्या हो गया, इंटरजेक्शन। तो वो भी सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है। तो हुर्रे, वाव, सॉरी, आ, यम्मी, दीज ऑल आर द इंटरजेक्शन जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर 4 फॉर्म्स लिखे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। तो अब बात करते हैं जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी नहीं रहेगा, ये चेंज होगा असर्टिव में ही, राइट। मतलब डायरेक्ट स्पीच का हम जब कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो असर्टिव में कन्वर्ट होता है। असर्टिव तो एज इट इज असर्टिव रहेगा, एक्सक्लेमेटरी है तो वो क्या बनेगा, असर्टिव। तो एक ग्रामर का टॉपिक है छोटा सा जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बनाया जाता है, चेंज किया जाता है, या वाइस वर्सा, मतलब असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में। तो वो हमें आना जरूरी है, तब जाके हम ये आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको एक शॉर्ट में इन एग्जांपल्स को सॉल्व करके बताता हूं कि असर्टिव में कैसे बनेंगे। देखिए हाउ स्मार्ट यू आर, ठीक है। अब यहां पर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है यू, कोई पर्सन की बात की जा रही है, वो पर्सन यहां नहीं है, यहां पर है यू, उसके बाद वर्ब यहां पर है। तो जब ऑर्डर चेंज, इसमें यहां पर ऑर्डर चेंज करके लिखा जाता है। जनरली हम सेंटेंस की बात करें तो फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर रिमेनिंग पार्ट। यहां पर वैसा नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब स्टार्ट में नहीं है, वो यहां पर दिख रहे हैं हमें। तो जब हम इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा यू आर, ठीक है, यू आर एज इट इज। जब हाउ है सेंटेंस में तो इस हाउ की जगह पर हमें यूज करना होता है वेरी, हम सो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा सो, और उसके बाद वर्ड लेना है स्मार्ट। अब देखिए सेंटेंस बन गया यू आर वेरी स्मार्ट, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, हाउ स्मार्ट यू आर वेरी स्मार्ट। फर्क ये है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ एक्सप्रेस हो रहा है इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहां पर वैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है इसलिए असर्टिव सेंटेंस है। साथ ही में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप, है ना आसान। ऐसा सेंटेंस होगा असर्टिव और फिर वो चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला देखिए व्हाट अ स्मार्ट पर्सन यू आर, ये भी वैसे ही चेंज होगा, बस मैं आपको अब ओरली बता देता हूं। स्टार्ट करेंगे हम यू आर से ही, यू आर, ठीक है। अब फर्क ये है, डिफरेंस ये है, जब हाउ यूज किया जाता है सेंटेंस में तो उसे हम रिप्लेस करते हैं वेरी से, या सो, एसो सो भी यूज कर सकते हैं। जब बात होती है व्हाट या व्हाट एन, तब हमें उसे चेंज करना होता है अवेरी में, वेरी अवेरी, इतना ही डिफरेंस है। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे यू आर
अ वेरी, यहां पर अ वेरी यूज करेंगे स्मार्ट पर्सन, यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन, है ना आसान। चलिए तीसरा देखते हैं, व्हाट एन आइडिया, इतना दिया है या व्हाट एन आइडिया इट इज, इतना इतना ऐसा भी दिया दिया हो तो हम आंसर एक ही लिखेंगे। जहां पर इट इज नहीं है तो हमें समझना है कि वहां पर हमें इट इज यूज करना है, कब यूज करना है, जब असर्टिव में लिखेंगे। तो इस सेंटेंस का आंसर बनेगा इट इज, इट इज। अब यहां पर व्हाट एन आइडिया, तो खास बात ये है दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, जैसे यहाँ पर स्मार्ट एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी वही यूज किया है, यहाँ पर नहीं है। तो आइडिया कैसी हो सकती है, और जब हम व्हाट एन आइडिया कह रहे हैं तो कोई अच्छी आइडिया है इस सेंस में बात की जाती है, तो फिर हम इसे वैसे एडजेक्टिव यूज करेंगे जैसे ग्रेट आइडिया, गुड आइडिया, नाइस आइडिया, है ना। तो यहां पर हमें आंसर लिखना पड़ेगा फिर इट इज, इट इज, और ये चेंज होगा अ वेरी, और आगे हम यूज करेंगे आइडिया के साथ ग्रेट आइडिया, इट इज, सॉरी इट इज अ ग्रेट आइडिया, इट इज अ गुड आइडिया, इट इज नाइस आइडिया। इस प्रकार से हम उसे इनडायरेक्ट, सॉरी असर्टिव में चेंज करेंगे। अब यहां पर है हुर्रे वी वन, राइट, तो ये हुर्रे जो है ये जॉय बताता है, ठीक है। तो फिर यहां पर वी वन, और ये हुर्रे जो है वो जॉय बहुत एक्सप्रेस कर रहा है हमारा जॉय, तो हम यहां पर ये कहेंगे वी एक्सप्रेस विद जॉय, वी एक्सक्लेमेटरी, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में दैट वी वन। तो दोस्तों ये कुछ एक फॉर्म से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जिन्हें असर्टिव में कैसे चेंज किया जाता है ये हमने यहाँ पर देखा है। तो एक्चुअल हमारा टॉपिक जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है ना। पर आपको ये बेसिक कुछ पता हो ताकि ये आसान लगे, इसलिए मैंने आपको इन शॉर्ट इसे बता दिया है। इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसकी डिटेल बात करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जो है जो कि एक्सक्लेमेटरी है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने यही सेंटेंसेस यूज किए है, आई सेड हाउ स्मार्ट यू आर, आई सेड हाउ स्मार्ट यू आर। तो यहां पर देखिए आई सब्जेक्ट है ना, सेड वर्ब है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये हमें रिमूव करना है, यहां पर ये जो पार्ट है ये भी हमें रिमूव करना है। दोस्तों यहां पर यूज किया गया है हाउ, इसे हमें चेंज करना है, जैसे हाउ की जगह पर वेरी यूज किया है ना, वही हमें चेंज यहां पर करना है। आगे बात करते हैं स्मार्ट, ये एडजेक्टिव है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यू कोई पर्सन है ना, अब यहां पर बोलने वाला पर्सन मैं हूं, और यू मतलब कोई और पर्सन है, मैं जिससे बात कर रहा, जिसको मैंने ये कहा कि तू स्मार्ट है, तो वो स्मार्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है ना, या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, ज्यादा लड़कियां या ज्यादा लड़के भी। तो यहाँ पर वो यू में मैं किसे बोल रहा हूँ ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं लड़के की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर ही यूज करूंगा, एक लड़के की बात करूंगा तो यहाँ पर मुझे शी यूज करना है, या मुझे ज्यादा लोगों की बात करनी तो मुझे यहाँ पर दे यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है आर, अब ये आर जो है ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम प्रेजेंट टेंस को क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को हम उसे पास्ट में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट में, है ना। तो ये चेंज होगा, पर ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो वर्ब है ये पास्ट में है ना रूल। तो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो पास्ट में है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस करने हैं वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं यहां पर, जैसे यहां पर सेड टू दिया गया है तो मैंने वहां पर लिखा है एक्सक्लेम। अब सेड हो तो भी हमें वहां पर क्या यूज करना है, एक्सक्लेम ही यूज करना है। तो ये जो वो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, इसे भी हमें चेंज करना है, इसलिए मैंने उसे भी अंडरलाइन कर दिया। तो जो जो चेंजेस है वो अंडरलाइन है, और जो हमें रिमूव करना है वो मैंने एक राउंड में पुट अप कर दिए, है ना। चलिए दोस्तों अब इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए सब्जेक्ट जैसे के वैसा होगा, नो डाउट, नो चेंज, आई एज इट इज। सेड की जगह पर हमें अब क्या यूज करना है, एक्सक्लेम, आई एक्सक्लेम्ड, ठीक है। आई सेड की जगह पर एक्सक्लेम, आई सेड बन गया आई एक्सक्लेम, क्योंकि ये सेंटेंस, ये डायलॉग एक्सक्लेमेटरी है ना। अब आगे हमें यूज करना है इस राउंड की जगह पर दैट, जो कि कंजक्शन है, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में भी यूज किया था, है ना, आई सेड दैट। अब यहां पर आई एक्सक्लेम दैट हो गया।
अब आगे ये है हाउ स्मार्ट यू आर। तो अब इस सेंटेंस को हमें इस फॉर्म में लिखना है, साथ ही में प्रोनाउन और टेंस चेंज करना है। हाउ स्मार्ट यू आर, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है ना। अब मैंने ऑलरेडी कहा ये यू कभी लड़का है तो मुझे ही यूज करना पड़ेगा, लड़की है तो मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा शी, या प्लूरल की बात कर रहा हूं, ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं तो मुझे यूज करना पड़ेगा दे। अब यहाँ पर वो क्लियर नहीं है ना, इसलिए हमें यहाँ पर 3 चॉइसेस रखने हैं। ये होगा यू की जगह पर ही, शी या दे, ठीक है। अब आगे आर प्रेजेंट टेंस है तो हम इसे पास्ट में चेंज करेंगे, है ना। तो ही के लिए या शी के लिए हमें यूज करना पड़ेगा was, है ना। पर यहां पर दे है तो हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा वेयर। तो जब मैं एक लड़के की बात करूंगा तो यहां पर सेंटेंस ऐसा बनेगा, आई एक्सक्लेम दैट ही वॉज, मतलब रिमेनिंग पार्ट तो बाकी है। लड़की की बात करूंगा तो भी ऐसा ही होगा, आई एक्सक्लेम दैट, ही की जगह पर शी वॉज। और जब प्लूरल की बात करूंगा तो आई एक्सक्लेम दैट दे वेयर, है ना। अब हाउ स्मार्ट को हमें चेंज करना है, इसमें से हाउ चेंज होगा वेरी में, तो मैंने ले लिया यहां पर वेरी। और स्मार्ट के लिए कोई चेंजेस नहीं है, जिसे हमने एज इट इज रखा है, तो वैसे ही यहां पर कॉपी। अब सेंटेंस देखिए क्या बना, आई एक्सप्लेन दैट ही और शी और दे वॉज वेयर वेरी स्मार्ट, है ना आसान। चलो सिंगल की बात करते हैं, मतलब लड़के की बात करते हैं सिर्फ। आई एक्सप्लेन दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। लड़की की बात करते हैं, आई एक्सप्लेन दैट शी वॉज वेरी स्मार्ट। प्लूरल सेंस में बात करते हैं, आई एक्सप्लेन दैट दे वेयर वेरी स्मार्ट, है ना आसान। बस दोस्तों ये चीजें आप याद रखें कि आई सब्जेक्ट है, नो चेंज, सेड होगा चेंज एक्सप्लेन में, हाउ की जगह पर आएगा वेरी, पर स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है। और ये सब्जेक्ट वर्ब हमें ये इन्हें भी टेंस के अनुसार और कौन बात कर रहा है इसके अनुसार चेंज करना है। तो आशा करता हूं कि ये पहला एग्जांपल आप समझ चुके हैं। अब जब भी कोई सेंटेंस हाउ से आप देखेंगे तो उसे ऐसे ही स्ट्रक्चर में, मतलब हाउ की जगह पर वेरी यूज करके ही आपको चेंज करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फॉर्म अलग है। ही सेड व्हाट अ स्मार्ट पर्सन यू आर। ही सेड व्हाट अ स्मार्ट पर्सन यू आर। चलिए अब बात करने वाला ही मतलब कोई और है, और वो कह रहा है व्हाट अ स्मार्ट पर्सन यू आर। तो यहां पर ये जो यू है ये हमें खुद को समझना है, वो यू मतलब हम हैं। तो अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करेंगे। ही एज इट इज होगा, सेड की जगह पर हमें क्या यूज करना है, एक्सक्लेम, इसे हम रिमूव करेंगे, इसकी जगह पर दैट यूज करेंगे। अब यहां पर व्हाट अ यूज किया गया है ना, तो ये हमें चेंज करना है। देखिए व्हाट अ की जगह पर मैंने आपको कहा था कि अ वेरी, ये हमें यूज करना है, तो ये चेंज होगा अ वेरी में। स्मार्ट एज इट इज, पर्सन एज इट इज, यू, ये यू बदल रहा है ना, ये यू मतलब हम हैं, तो वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा आई। और ये है प्रेजेंट टेंस, तो अब यहां पर चेंज होगा पास्ट में, और ये पार्ट जो है ये भी रिमूव होगा। चलिए दोस्तों इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा ही एक्सप्लेन्ड, है ना, ही सेड का बन गया ही एक्सप्लेन्ड। यहां पर मैं यूज कर रहा हूं दैट, ही एक्सप्लेन्ड दैट। अब सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, यू। अब ये यू मतलब मैं हूं, तो मैं यहां यूज करूंगा आई, राइट। आर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में बनेगा वेयर, राइट। पर ये सिंगुलर है इसलिए मुझे यूज करना है वॉज, वेयर नहीं, आई वॉज, ठीक है। यू आर बन गया आई वॉज। अब आते हैं व्हाट अ की तरफ, यहां पर हमें क्या यूज करना है, अ वेरी, ठीक है। अब रहा क्या, स्मार्ट पर्सन, ये कॉपी करना है एज इट इज, स्मार्ट पर्सन। अब चलो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, क्या बना आंसर। ही एक्सप्लेन दैट आई वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, है ना आसान। देखिए ही सेड व्हाट अ स्मार्ट पर्सन यू आर, डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया ही एक्सप्लेन दैट आई वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। एंडिंग में देखिए फुल स्टॉप है, मतलब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये है असर्टिव सेंटेंस। आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। दोस्तों बस याद रखें हाउ की जगह पर हमें यूज करना है वेरी, मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है सो। और जब व्हाट अ या व्हाट एन है हम उसकी जगह पे यूज करेंगे
अ वेरी। आशा करता हूं आप ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ रहे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। दे सेड व्हाट एन आइडिया। तो मैंने आपको यहां पर कहा था दे सेड व्हाट एन आइडिया मतलब व्हाट एन आइडिया इट इज, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहां पर वो सब्जेक्ट वर्ब, जैसे यहां पर इट इज ये सब्जेक्ट वर्ब है, जो यहां मिसिंग है तो वो हमें कंसीडर करना है कि वो इट इज है, और अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। मतलब ये जो सेंटेंस है ये कुछ अलग नहीं है, बस इसी फॉर्म का है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है। इसलिए मैंने आपको सेम एग्जांपल दोनों तरीके से लिखकर यहाँ पर बताया। चलिए इसे भी चेंज कर लेते हैं। सेड का बनेगा, क्या बनेगा, एक्सक्लेम, है ना, ये रिमूव होगा। व्हाट एन ये चेंज होगा, और ये भी रिमूव होगा। तो साथ ही में हमें सब्जेक्ट वर्ड इंक्लूड करना है। चलिए चेंज कर लेते हैं। दे एक्सक्लेम्ड, ठीक है, दे एक्सक्लेम, दे सेड, दे एक्सक्लेम। यहां पर दैट, दे एक्सक्लेम दैट, आगे सब्जेक्ट वर्ब मिसिंग है ना, पर क्या यूज करना है, इट इज। तो इट जैसे के वैसे, ठीक है, और इज प्रेजेंट टेंस है तो क्या बनेगा, पास्ट। मतलब क्या बना, दे एक्सक्लेम दैट इट वाज। अब आइडिया की बात हो रही है तो हमें उसे ग्रेट आइडिया या गुड आइडिया या नाइस आइडिया, ऐसा मैंने आपको पहले बताया था, वो इंक्लूड करना है। दे एक्सप्लेन दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया, और यहां पर एंडिंग में फुल स्टॉप, है ना आसान। बस ये थोड़ा सा याद रखें कि जब व्हाट अ के साथ एडजेक्टिव है तो हम उसे सिर्फ चेंज करेंगे अ वेरी में, पर यहां पर व्हाट अ या व्हाट एन के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं है तो उस सेंस में हमें अ के साथ कोई और एडजेक्टिव इंक्लूड करना है, उस वर्ड के, उस नाउन के अनुसार या उसको सूटेबल। व्हाट एन आइडिया तो बन गया दे एक्सप्लेन दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया, मैं इट वाज अ गुड आइडिया, इट वाज अ नाइस आइडिया, ऐसा भी कह सकता हूं। चलिए दोस्तों आशा कर रहा हूं ये भी आप समझ रहे। बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ। वी सेड हुर्रे वी वन। देखिए दोस्तों सेड तो बदलने ही वाला है ना, यहां पर दैट आएगा। अब ये जो हुर्रे है तो ये हमें चेंज करना है, ठीक है, और वी यहां पर सब्जेक्ट है, वी दोनों सेम सब्जेक्ट है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। वन ये टेंस बता रहा है सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट है तो वो किस टेंस में चेंज होता है, आप यहां पर देख सकते हैं, सिंपल पास्ट है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। याद रहे, यहां कंफ्यूजन ना हो। और एंडिंग में हमें इसे रिमूव करना है, सॉरी फुल स्टॉप रहेगा, बस डबल इनवर्टेड कॉमा का जो एंड है वो रिमूव होगा। अब जब इसे हमें स्टार्ट करना है तो देखिए ये जैसे कि वैसा होगा, नो डाउट ही एक्सक्लेम, ठीक है, इतना सेम है, कोई चेंज नहीं। बस अब जो चेंज है उसे जरा नोटिस करें, समझ ले। ये हुर्रे जो है इंटरजेक्शन है ना। अब ये इंटरजेक्शन हुर्रे क्या इंडिकेट करता है, तो जॉय, खुशी इंडिकेट करता है ना। तो जब यहां पर कोई इंटरजेक्शन आता है तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये हमें पता होना, और वो फीलिंग हमें यहां पर ऐड करनी है। बाकी कहीं नहीं की हमने, पर यहां पर करनी, क्योंकि इंटरजेक्शन जब आते हैं तो वो क्या फीलिंग्स लेकर आ रहे हैं वो हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बताना होता है। तो देखिए ही एक्सक्लेम इतना हमने लिख दिया। हुर्रे जॉय एक्सप्रेस करता है इसलिए हमें दो वर्ड यहां पर ले लेने हैं उसकी जगह पर, विथ जॉय, हुर्रे की जगह पर विथ जॉय। वी सेड हुर्रे, अब बन गया वी एक्सक्लेम विथ जॉय, ठीक है। आगे दैट यूज करना है जो कि कंजंक्शन है, ऊपर भी हमने यूज किया है ना, एक्सक्लेम दैट, यहां पर भी एक्सक्लेम दैट ही है, बस क्या ऐड हुआ है, विथ जॉय, क्योंकि हुर्रे जॉय इंडिकेट करता है। आगे वी वन, वी में हम चेंज नहीं करने वाले, जैसे कि वैसा। वन ये सिंपल पास्ट है, इसका पास्ट परफेक्ट बनाना है। पास्ट परफेक्ट बनाते समय हमें यूज करना होता है हैड, उसके बाद होता है V3। ये विन का V2 एंड V3 जो है वन वो सेम है ना, V2 V3। अब सेंटेंस था वी सेड हुर्रे वी वन, अब सेंटेंस बन गया वी एक्सक्लेम विथ जॉय दैट वी हैड वन, है ना आसान। देखिए दोस्तों बस इसे थोड़ा सा याद रखें।
अब ये हुर्रे की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, विद जॉय। तो इसके लिए हमें और एक ऑप्शन है जहां पर हम इसे एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। विद जॉय की जगह पर हम लिख सकते हैं जॉयफुली। मतलब क्या बनेगा, वी एक्सक्लेम जॉयफुली दैट वी हैड वन। है ना आसान। आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। तो थोड़े से इंटरजेक्शन के बारे में कुछ एक ऐड कर दूं एग्जांपल्स। हुर्रे की जगह पर समझो वाव है, तो हम यहां पर यूज करेंगे विथ वंडर। ठीक है। हुर्रे की जगह पर आउच है समझो, तो हम यहां पर यूज करेंगे विथ पेन। ठीक है। या यहां पर है आ। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे विथ जॉय भी आ सकता है, या वहां पर नाराजगी का सेंस है तो वहां पर विथ रिग्रेट ऐसा भी आ सकता है। तो आपको इंटरजेक्शन के जो सेंस है या उसमें का क्या फीलिंग है वो हमें पता होना जरूरी है। उसके अनुसार यहाँ पर हम वो चेंज करेंगे, बाकी लगभग तो सेम है। तो मैं आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इसे थोड़ा सा आपको मतलब इसके तरफ मैंने आपको रिवाइज करने का इशारा करके बाद में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के 4 फॉर्म्स है वो यहाँ पर बताए कौन कौन से है, उन्हें एसआरटी में कैसे चेंज किया जाता है वो भी हमने देखा है। और जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना एक्सक्लेमेटरी टाइप के लिए, तो उसके हमने ये 4 एग्जांपल सॉल्व किए हैं, जिसमें एक डायरेक्ट स्पीच और वो चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे किया जाता है ये सब हमने डिस्कस किया है, सॉरी जो मैंने समझाया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो दोस्तों इसे एकदम स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाना आप चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना है कि ये जो 4 फॉर्म्स है इनके कुछ और एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। और वो सॉल्व करते समय आपको याद रखना है कि बोलने वाला कौन है, किसकी बात हो रही है, टेंस कौन सा है, वो चेंज होगा क्या नहीं। ये चीजें हमेशा आप डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पढ़ते ही नोटिस कर ले, उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे ये भी आप वहां पर पहले ही सोच ले और फिर आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज करें, तब ये बिल्कुल आपके लिए टॉपिक एकदम आसान होगा। तो वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए हमने बस 4 ही एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किए हैं या समझे हैं। आप हर एक टाइप के और एग्जांपल सॉल्व करें और इसे एकदम बेहतर टॉपिक बनाएं आपके लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब कुछ आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि डायरेक्ट स्पीच जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। तो अब तक असर्टिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। इसके बाद के आने वाले वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।